फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन सीटेट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन में हम यानी जीरो क्या बच्चा जब गर्भ में रहता है उससे लेकर किशोरावस्था तक की अवस्थाओं और उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसा सीटेट कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इसमें हम प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में कंप्लीट देखेंगे और यहाँ से पॉइंट जो है सीटेट में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन को बिना स्किप्ड किए हुए लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इसको देखने के बाद कई सारे पॉइंट आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। और इसमें PYQ को भी देखेंगे, जो PYQ पूछे गए हैं। देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहली अवस्था इसमें है प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज। जब बच्चा गर्भ में रहता है यानी 9 महीने या 280 दिन जब बच्चा गर्भ में रहता है, इसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। यह अवस्था माता के गर्भाधान कंसेप्शन से शुरू होती है, यानी बच्चा जब गर्भ में प्रवेश करता है तभी से इसमें जो है अध्ययन होता है 280 दिनों का तक। और इसमें हर स्टेज को देखा जाता है और बच्चे का जो विकास होता है वह शुरू से ही, यानी जब बच्चा गर्भ में जाता है तभी से इसका विकास शुरू हो जाता है। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम किसका विकास होता है? तो मस्तिष्क का विकास होता है। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है विकास कब से प्रारंभ होता है? तो जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है। और बच्चा जो है गर्भ में जब रहता है तो सबसे पहले कौन सा चीज़ बनता है? तो मस्तिष्क बनता है और उसके बाद फिर उसके बाद सिर पूंछ ऐसे करके फिर निर्माण होता है। प्रसव पूर्व काल जो है इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन से 3 कालखंड हैं? पहला है डिम्बावस्था, दूसरा है पिंडावस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था यानी पीरियड ऑफ ओवन, यानी जब बच्चा जो है अंडे के रूप में निषेचित होता है। पिंडावस्था यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रो और भ्रूणावस्था यानी पीरियड ऑफ फेटस। अब अगला जो अवस्था आती है शैशवावस्था। कौन सा? शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। जब बच्चे का जन्म हो जाता है यानी 0 से 2 वर्ष तक, एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है, तो 0 से 2 वर्ष तक जो बालक होता है उसको क्या कहा जाता है? शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। अब मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? तो जो उसे बचपन से मिली है, मम्मी पापा से मिले हैं और जो सभी में गुण पाए जाते हैं उसे हम मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, ये सभी क्या हैं? मूल प्रवृत्तियाँ हैं। शैशवावस्था में तेज शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी तीव्र होता है और यह जो है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है।
यानी इसमें बच्चा जो है हर चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखता है, बहुत तेज़ी से मानसिक विकास होता है। ये मेरी बिटिया है, ये भी अभी छोटी ही है। तो ये किस स्टेज में है? तो शैशवावस्था। इसमें जो है नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी मोरलिटी का अभाव पाया जाता है। ये जो बच्चा होता है इसके साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा वैसा ही ये बच्चा जो है करता है। अगर इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती, आप चाहे जो कुछ भी रहो, पीएम सीएम या मम्मी पापा या छोटा बच्चा कुछ भी रहो, अगर उस मार दिया तो मार दिया, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता आप क्या हो। अगर इसको लिए तो कभी कभी जो है पेशाब भी कर देता है, तो उसको पता नहीं है कौन हो क्या कैसे, कुछ नहीं पता, यानी इसके अंदर नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। और प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है, यानी जो शैशवावस्था होता है उसी में प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती हैं? तो माँ निभाती हैं, और इसके बाद पापा यानी पिता निभाते हैं, और उसके बाद परिवार और समाज निभाते हैं। शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में ही होती है। और चिंतन का विकास इसमें नहीं हो पाता, यानी सोच विचार इसमें कुछ नहीं होता है। बस इसको दूध पीना है भूख लगने पर, और हंसना है, या फिर भूख लगने पर रोना है, यही मूल प्रवृत्ति भी होती है। ये मेरी बिटिया छोटी सी है, इसको जो है 1 से 1.5 साल अभी नहीं हुए हैं। आगे इस अवस्था में मूल प्रवृत्ति पर व्यवहार करता है, यानी हंसना, रोना, खुश हो जाना, यही चीज़ें। यह अजनबियों से झिझकना या शर्माना इस स्टेज में का गुण पाया जाता है, यानी इस स्टेज में जो है अजनबी से झिझक जाता है या शर्माने लगती है। तो छोटे छोटे बच्चे कभी ले रहो तो लगता है उसकी सारी हरकतें कितना अच्छा लगता है, कभी शर्माता है, कभी पास आता है, कभी दूर जाता है। ये बचपन में ही क्या चीज़ है। और तीसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती हैं। अब ये भी मेरा जो है बड़े भैया का लड़का है, और ये भी क्या लगाया है, सब पाउडर वाउडर लगाया है। बचपन में चाहे जो भी खेल करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा के बिल्कुल मस्त है बचपना में। और बचपन की स्टेज को देखकर तो खुद भी बचपने में चले जाते हैं। हम भी ऐसे करते थे, सब लोग भी ऐसे करते हैं, हर बच्चा ऐसा करता है। बचपन का एक अलग ही वो होता है कि खाओ पियो मस्त रहो, स्कूल से आना बैग फेंकना है, मम्मी के पास चिपक जाना है। अगर वैसे सो गए तो मम्मी उठा के सुलग खिलाती पिलाती है, मारती भी अच्छे से। मतलब बचपन, अगर कोई भी कहे कि आपको वरदान दिया जाता है किस स्टेज में जाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात, सब लोग किस में जाएंगे? बचपन में ही जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जैसे रहो वैसे मस्त रहो। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत पाई जाती है। अगर कहीं भी लेके जाओगे, पापा ये क्यों है, मम्मी ये क्यों लाए हो, पापा शर्ट क्यों पहनते हैं, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, मतलब बिल्कुल परेशान ही कर देते हैं। मेरा एक भांजा है अर्पित, वो तो इतना परेशान कर देता है कि मतलब पक जाना पड़ता है। कभी कभी डांटना भी पड़ जाता है, हालांकि डांटना नहीं चाहिए। बच्चों के अंदर जितना क्यूरियोसिटी हो उसके उतने बढ़िया से उसको बताओ, उसका विकास उतना अधिक होता है। पूर्व बाल्यावस्था में खेलों की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है। हम बता दें इसमें जितने भी पॉइंट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना भी है। इस स्टेज में क्या है? खेलने की अवस्था है, जिस मन से मन करे उससे खेलो, खेलते रहो।
स्टैनले हॉल महोदय ने बताया कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। इनकी डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो शैशवावस्था होता है इसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती? अनुकरण करने की प्रवृत्ति। यानी अगर बच्चे को कुछ कह रहे हो तो बच्चा भी बोलेगा। बच्चे की अगर एक थप्पड़ मार दिए तो वो भी मार देगा। तुम चाहे जो भी हो, कोई मतलब नहीं है। पूरे दुनिया के देवता भी आ जाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चा जो है आपको भी मार देगा, जैसे कि तैसे की। और जैसा करोगे वैसा ही, जैसे बंदर नहीं होते जिस प्रकार हम करते उसी प्रकार करते हैं। तो ऐसे छोटा बालक जो होता है ठीक अनुकरण करके बातें करता है। उससे बोले अभी मारूंगा तो भी बोलेगा अभी मारूंगा। और बोलेंगे हम लोग अभी टॉफ़ी दूंगा तो वो भी बोलेगा अभी टॉफ़ी दूंगा। तो मतलब जो भी हरकतें करोगे वो सारी हरकतें वो करने लगता है। खेलने की प्रवृत्ति यानी इस स्टेज में, यानी जो बाल्यावस्था में खेलने की प्रवृत्ति यानी खेलता रहता है बच्चा। शारीरिक विकास में तीव्रता वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे तीव्र गति से विकास शरीर का किस एज में होता है? तो बाल्यावस्था। इनके अंदर स्व प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्व प्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, और यह अत्यंत प्रबल होता है। अब स्व प्रेम क्या है? यानी खुद से प्रेम करना। ये जो नार्सिसिज्म शब्द है यह एक राजा से जो है संबंधित एक कहानी है, उससे संबंधित यह शब्द है। एक राजा इतना मतलब अच्छा था, वह एक दिन तालाब के किनारे पहुंचा और पानी पीने के लिए तालाब में जो है अवजरी किया, और वह अपना चित्र देखकर उस तालाब में देखा अपना चित्र, और अपना चित्र देखकर इतना मोहित हो गया, खुद से ही इतना प्रेम करने लगा कि वह भूल गया कि मैं जो है पानी पीने के लिए बैठा हूँ। और इतना वह भूल गया कि उसे यह भी नहीं पता था कि मुझे प्यास लगी है। अब वह स्व प्रेम की भावना में डूब गया और वह क्या हो गया? मर गया। तो ये जो शब्द निकला है नार्सिसिज्म, ये शब्द वहीं से लिया गया है कि यानी खुद से इतना प्रेम करने लगे कि सारे जग को भूल जाओ। तो ये जो इस स्टेज में जो है एक गुण पाया जाता है। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, बच्चा जो है पाउडर नहीं, ये पिसान लगाए हुए खुद सुंदर बनने के लिए हर क्रिया। अगर कह दोगे पाउडर लगा लो गोरे हो जाओगे तो चुपचाप जाएगा पाउडर लगा लेगा। यानी खुद से प्रेम करने की भावनाएं बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। संवेगों का प्रदर्शन, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? संवेगों का प्रदर्शन करता है। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? तो 14 संवेग होते हैं। और इसी जो है संवेगों का प्रदर्शन जो है बच्चे के बाल्यावस्था में करता है, यानी जो मन करे वही करेगा। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना, यानी जो इसकी मूल प्रवृत्ति होती है उस पर आधारित बच्चा जो है काम करता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। यानी बाल्यावस्था जो होती है भाषा अर्जन के लिए कैसी चरण होती है? तो संवेदनशील चरण होती है। इसमें भाषा को जो है बच्चा अत्यधिक यानी अपने आप ही सीख लेता है। और इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। जैसे छोटे बालक को टॉम जेरी, मोटू पतलू, ये सभी जो, और छोटा भीम, ये सभी में यानी जो हरकतें हैं इन सभी गेम्स वगैरह में कल्पनाशील वाले भूतों की कहानी, चुड़ैलों का घर, ये सभी देखने में इनको क्या लगता है? इंटरेस्ट आता है। अगली अवस्था है मध्य बाल्यावस्था। कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, जो 6 से 11 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। मिडिल चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, इसे मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है।
आरंभिक स्कूल की एज किसे कहा जाता है? तो मध्य बाल्यावस्था को कहा जाता है। यानी इसमें जो है बच्चा लगभग करीब 6-7 साल का हो जाता है, तो इसमें जो बच्चे जो है मार पीट के स्कूल में पहुंचाया जाता है बच्चों को, और बच्चा जो है स्कूल किसी प्रकार रो धोकर जाता है। इसे गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? कितना भी बढ़िया कपड़ा इस स्टेज में पहना दो, कितना भी मस्त से, उसको तो गंदा करके, इतना कन्फर्म है को गंदा करके ही ले आएगा। रास्ते में अगर मिल गया गड्ढा तो उसमें कूदते फादते आएगा। रास्ते में मिल गए अगर दोस्त यार दोस्त, वो उसको पटक देगा, वो उसको पटक देगा। तो अगर कितना भी बढ़िया कपड़ा पहना के भेजो, वह जरूर जो उसको गंदा करके ले आएगा। इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? स्मार्ट एज या स्फूर्ति। स्फूर्ति क्या है? तो किसी भी काम करने के लिए तुरंत उत्साहित हो जाना, मोटिवेट होना, तुरंत उसको करने के लिए तत्पर हो जाना, और इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। यानी इसमें बच्चा खेलता ही रहता है, चाहे जहाँ गया इधर खेलने लगा, यार दोस्त मिल गए उधर खेलने लगा, तो ये जो है खेलता ही रहता है, इसलिए इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। यानी बाल्यावस्था में बच्चा जो है सभी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करने लगता है। मेरा तो एक भांजा है, वह सब चीज़ जो है एक जगह ही रखता है। इतना कूड़ा कबाड़ा रखा कि 2-3 बोरियां रखा है। अब चाहे जो पाएगा वहीं उठा के रख देगा, और उसको किसी न किसी प्रकार से खेलने लगता है, और ये गुण पाया जाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। इसे टोली या समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे जो है अपने ग्रुप के साथ रहते हैं, कहेंगे अरे चल भैया आज हम लोग गोली खेलते हैं, ताश खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, लखनी के लखना खेलते हैं। ये पढ़ाने में तो हमें बचपना याद आ जाती है कि मतलब क्या ही बताया जाए। तो इसे समूह के साथ रहते इसलिए समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा थोड़ा बहुत सोचने लगता है, सोचने विचारने लगता है, समझने लगता है, और किसी चीज़ पर तर्क भी करने लगता है। इस अवस्था में सामूहिक की भावना प्रबल होती है। यानी इस अवस्था में ग्रुप में रहकर बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए रोते हैं, एक दूसरे के लिए हंसते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? सामूहिक भावना की प्रबलता होती है। आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है। इसमें गेम खेलेगा तो बोलेगा अब पक्का तुम्हारे गोली को मैं फोड़ दूंगा, यानी पूरे कॉन्फिडेंस रहता है, अब की बार तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। ये सारी हरकतें जो हैं इसमें पाई जाती है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। यानी जो बाल्यावस्था होता है इसमें जितनी भी मानसिक योग्यता उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है नहीं, जो पूर्व बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में थोड़ी सी स्थिरता पाई जाती है। इस अवस्था में रचनात्मक कार्य में आनंद मिलता है। अब जो बाल्यावस्था होती है इसमें रचनात्मक कार्य क्या होते हैं? पेंट बनाना, घर बनाना, मड़ई बनाना, चावल बनाना, आपस में नहीं बच्चे करके चलो आज हम लोग खाना बनाते हैं और एक दूसरे से में बांट के खाते हैं, छोटी मोटी घर बना देंगे। इन सब जो है रचनात्मक कार्य करने में इनको आनंद मिलता है। इस अवस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी सब गुणों का क्या होता है? विकास होता है। इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन होता है, यानी इनकी जो रुचि होती है उसमें परिवर्तन होता है। अगले
और जिस स्टेज में हम भी हैं, तो ये मेरा ही पिक है। और ये यानी जो है सबसे ऊपरी का जो स्टेज है बाल्यावस्था का, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इंग्लिश भी याद रखिए, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो एडोलेसेंस, ये 11 से 18 वर्ष तक के बालक को क्या कहा जाता है, किशोर यानी किशोरावस्था। इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। इस स्टेज में जब किशोरावस्था आती है बालक में, वह अपने जो है फ्रेंड्स की बातें मानता है। मम्मी पापा मतलब जीरो, कुछ नहीं, फ्रेंड्स जो बोला वही सही है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल यानी हार्ड एज कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए होता है क्योंकि इसी में लाइफ बनानी है, मम्मी पापा को भी देखना है, अपने सेटल भी होना है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यह जीवन सबसे कठिन काल होता है। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा संघर्ष बना रहता है। कभी इनसे लड़ाई, कभी उनसे लड़ाई हो जाता है। कभी सोचना रहता है कि हम आगे क्या करेंगे, उद्योग धंधे कैसे किया जाए, मम्मी पापा का सुख कैसे दिया जाए। हमेशा इसमें उलझन बनी रहती है, क्या करे क्या ना करे। और इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण मतलब लड़का लड़की को पसंद करेगा और लड़की लड़का को पसंद करेगा। इस अवस्था को स्वर्ण या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण या गोल्डन एज कहा जाता है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी इसमें ना हर चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, जो चीज़ नहीं दिखाई देगा उसके बारे में भी सोचते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, यानी किसी को भी क्रिकेटर, एक्टर, हीरो, हीरोइन, किसी को भी अपना जो है एम मान लेते हैं और उनकी जो है पूजा करते हैं और उन्हीं के लक्ष्य को जो है, उन्हीं के चीज़ों को पाने की लालसा रहती है। स्टैनले हॉल महोदय ने यह बताया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये डिफिनीशन ही पूछ लिया जाता किसने दिया है। इस अवस्था में संवेगात्मक क्रांति पाई जाती है। कौन सी क्रांति, तो संवेगात्मक क्रांति पाई जाती है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा लग जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में सब लोग चले जाते हैं। किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें मम्मी पापा मतलब जीरो, मेरा मित्र जो कह रहा, और ये रियलिटी भी है। इस स्टेज में बच्चे को साथ देने वाला कोई होता तो मित्र ही होता है। मम्मी पापा भी इसमें साथ छोड़ देते हैं। एक कड़वा सच है, किसी किसी को बुरा लगता होगा पर ये रियलिटी है। इसलिए अपने जो जिस काम में लगे हो उसको बहुत तन्मयता से करिए, जितना जल्दी सक्सेस हो जाओ उतना अच्छा है। किशोर के अंदर दुश्चिंता की भावना का विकास होने लगता है, यानी किशोर जो है अपने आप में अंदर जो क्या भावना रखता है, दुश्चिंता का भावना रखता है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए बुद्धि का विकास तो बचपन में ही हो जाता है, शैशवावस्था में, और उसमें परिपक्वता जो आती है किशोरावस्था तक आती है। कोलसेनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है और जो
उसे अपने स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यानी जो ज़्यादा दिमाग देते हैं, समझाते हैं, वह जो है क्या होते हैं, तो बुरे व्यक्ति किशोर को बुरे लगते हैं। किशोरावस्था में जो है समायोजन में असमर्थता होती है। यानी वह जो है समायोजन जल्दी नहीं कर पाते हैं। संवेगात्मक अपरिपक्वता पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है संवेगों को पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वह समझ ही नहीं पाते क्या किया जाए क्या ना किया जाए। यौन आकर्षण, यानी किशोरावस्था में ज़्यादातर यौन आकर्षण की तरफ सब लोग बढ़ते हैं। यौन आकर्षण अत्यधिक होता है। निषेधात्मक व्यवहार, किशोर जो है के अंदर निषेधात्मक व्यवहार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, इसको मार दें, उसको मार दें, ये कर दें, वो कर दें, इनको पसंद कर लें, उनको पसंद कर लें। तो कोई फिक्स इनके अंदर जो है नकारात्मक विचार आते हैं। अध्ययन में अरुचि, यानी ये जो अध्ययन कर नहीं पाते, इसमें अरुचि होती है। बहिर्गामी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो किशोरावस्था हो जाते हैं। मूल्य आदर्शों में संघर्ष, यह जो समझ ही नहीं पाते हैं कि मूल्य क्या है, आदर्श क्या है। किशोरावस्था में पेंडुलम जैसी अवस्था होती है। पेंडुलम क्या, कभी इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे उदासीनता होती, ज़्यादा खुश नहीं हो रह पाते हैं। दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं, क्योंकि आजकल जॉब तो बड़ी मतलब कठिन हो गई है, और वह सपना तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं कि मैं ये बन गया, वो बन गया, यानी कल्पना में खोए रहते हैं। स्वच्छंदता इनके अंदर पाई जाती है, यानी ये अपने से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये कुछ भी कार्य करें, इनको कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि लाइफ इनको बनानी है, सेटल अपने होना है, इसलिए ये सोचते हैं कि हमको कोई रोके टोके नहीं। स्वच्छंद रहने के भाव आते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन PYQ जो सीटेट में पूछे गए हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा बाल्यकाल तो होगा नहीं, वयस्क होगा नहीं, प्रारंभिक बाल्यकाल होगा नहीं, तो किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में अचानक परिवर्तन आते हैं, और इतने ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं कि बालक जो है समझ ही नहीं पाता है, और कभी कभी तो गलत कदम उठा लेते हैं, और इसलिए जो यौन शिक्षा जो है किशोरावस्था में जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है क्या है। ये भी क्वेश्चन सारे प्रश्न सीटेट के ही पूछे गए वाले लिए गए हैं। शैशव काल की अवधि है, तो जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था या शैशव काल इसी को कहते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। तो शैशव काल क्या है, तो जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, मध्य 55 अवधि है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। जन्म से 2 वर्ष तक तो शैशवावस्था है, 6 से 11 वर्ष तक तो बाल्यावस्था है, और इसे ही जो हम मध्य बचपन भी कहा जाता है, क्योंकि 2 से 3 वर्ष तो आपके इसमें आ जाएगा, क्योंकि कई सारे मनोवैज्ञानिक बातें हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो आयोग ने माना है वह जो है 6 से 11 वर्ष तक ही माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब जो बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, हालांकि सभी लोग अपने अपने प्रकार से बांटे हैं, लेकिन जो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 11 से जो है 9 से 12 वर्ष। कितना हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष। इसको परवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है। 11 से 18 तो होगा नहीं, 18 से 24 तो किशोरा होता है, जन्म से 6 तो बाल्यावस्था होती है। आगे देखते हैं, विकास शुरू होता है। अभी हमने पॉइंट बताया था कि प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जन्म से कब्र तक, प्रसव पूर्व अवस्था से कब्र तक विकास होता रहता है।
पूर्व बाल्यावस्था, ये सब तो गलत हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये बताना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, जबकि चिंतन प्रक्रिया नहीं होता। तो डी ऑप्शन इज द, यहाँ पे नहीं पूछा नेगेटिव, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिकम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो इसमें जो आयोग माना है, डी ऑप्शन माना है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी अपने सदस्य में ही सक्रिय हो जाते हैं। तो किशोरावस्था नहीं, प्रौढ़ अवस्था नहीं, जो पूर्व बाल्यावस्था नहीं, तो इसमें बाल्यावस्था क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो जो संक्रमण की पहल करती है, संक्रमण की अवस्था, पेंडुलम की अवस्था, तो यानी किशोरावस्था, इसमें जो हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं डॉट डॉट किसका। तो किशोर दुश्चिंता, जीवन के बारे में परितृप्ति नहीं, आत्मसिद्धि के भाव नहीं, बचपन ये भी नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने जितना क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखें और कॉन्सेप्ट को देखें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।